This is my most asked video. My hair care journey और my hair journey and मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी इस पे वीडियो बनाऊंगी. उससे पहले देखिए, मैं चाहती तो सेंसेशनल कर सकती थी कि इस प्रोडक्ट से मेरे बाल ऐसे हो गए, ये खाने से मेरे बाल ऐसे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है. When I came to Bengaluru in 2019, this was my hairstyle. Yes. And then, slowly and gradually, it's been 7 years, and this is my hair length. So, actually, में यहाँ से यहाँ तक के सफ़र के बीच में मैं आपको बताऊं कि 2020 से लेकर 2023, इनफैक्ट 2024 तक मैंने कई सारे हेयर स्टाइल्स ट्राई किए हैं. बस मैं अपने बालों की लेंथ छोटी नहीं कराती थी. शोल्डर तक मेरे बाल जो हैं आसानी से बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. दैट्स नेचुरल. ओके, तो 2024 तक मैंने एज सच कोई खास केयर नहीं की अपने बालों की. सच बात बताऊं तो मैं सिर्फ शैम्पू यूज करती थी, कभी कभार हेड मसाज लेती थी, और इसके अलावा बहुत बार तो मैं कंडीशनर भी अप्लाई नहीं करती थी. एंड मैं बस अब साल में एक बार अपने बालों में हाइलाइट्स करवाती थी. ये मेरा मेजरली रूटीन होता था ताकि मैं मेरे बाल फैंसी रखती थी. 2024 में आई चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाट? सबसे पहले तो 2024 में मैंने मेरी डाइट में धीरे धीरे बदलाव किए थे. मैंने अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दिया. वैसे भी मैं अल्कोहल बहुत ओकेजनली लेती थी, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, व्हेनेवर आई एम गोइंग आउट. मैंने उसके अलावा नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिया. इसके अलावा मैंने मेरी डाइट में जो मेजर चेंजेस किए इज़, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लाइट लेना शुरू किया, मैंने मेरा डिनर लाइट करना शुरू किया, लंच में वैसा लेना शुरू किया जैसा कि मैं बचपन से खाना खा के बड़ी हुई थी. ये सारी डाइट के मैंने चेंजेस किए. अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बालों की ग्रोथ के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक किया. एज सच मैंने स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने मेरे रूटीन में चेंज की जब मैंने बालों को अपने ग्रो करना शुरू किया. आई स्टॉप्ड गेटिंग फैंसी हेयर कट्स. मुझे फैंसी हेयर कट्स का बहुत शौक था. मेरा अभी भी बहुत मन करता है बाल कट कराने का. तो जब मेरा बाल कट कराने का मन करता है, तब मैं अपनी वो जो एनर्जी है किसी और चीज में लगा देती हूँ. क्योंकि उस वक्त बेसिकली आपकी बॉडी जो है आपसे किसी चीज का चेंज मांग रही होती है, एक हैप्पी डोपामिन मांग रही होती है. सो यू कैन यूटिलाइज दैट टू समथिंग एल्स. सेकेंड थिंग, मैं रेगुलरली ट्रिम कराती हूँ. उसके बाद मैंने बहुत रूटीन से, मतलब तरीके से शैम्पू, मैं पिछले 2 साल से लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड शैम्पू जो आता है वो यूज करती हूँ, और उसके साथ में उसका कंडीशनर यूज करती हूँ. 2024 से लगभग आप ये मान लीजिए, इनफैक्ट 2023 से मुझे समझ में आया कि मेरे बालों को में, क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है वो बहुत ऑयली है, और मेरे बालों का जो टेक्सचर है अगर आप नोटिस करेंगे वो बहुत वेवी है और ड्राई है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के लिए मैंने मास्क लगाना शुरू किया. लेकिन वहां पे मैं एक गलती करती थी. एंड मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या लर्निंग्स रही, क्या गलतियां हम मैक्सिमम टाइम अपने हेयर केयर जर्नी में करते हैं. तो वो मैं गलती करती थी. फिर मैंने धीरे धीरे करके साथ में रोजमेरी ऑयल मैं यूज करती थी. वो रोजमेरी ऑयल मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, एंड आई डू नॉट नो मैजिकली वो कैसे मेरे बालों के लिए काम किया, और उसके बाद वो मुझे रोजमेरी ऑयल नहीं मिला. मैंने उसके बाद अपने घर पे ही रोजमेरी की लीव्स मिला के पानी में डाल के मैं कभी कभी स्प्रे कर लेती हूँ, या फिर मैं यूजुअली हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हेड मसाज कराती हूँ. वो भी बिना ऑयल के हेड मसाज कराती हूँ, क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प ऑलरेडी है. अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरा जो हेड वॉश है हफ्ते में 2 बार लूँ, क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प है. ये शायद एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम हेड वॉश कम करेंगे तो हमारे बाल कम टूटेंगे, कम झड़ेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि आपके बाल जितने झड़ने हैं उतने झड़ेंगे ही. अगर आप हेड वॉश रेगुलरली करते हैं तो आपका स्कैल्प क्लीन रहता है. आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा, आपके पोर्स क्लीन रहेंगे, तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके स्कैल्प तक जाएगी. जब मैंने 2024 में अपने बाल लंबे करना शुरू किया, प्रॉपरली कंडीशनर यूज करना शुरू किया, जो मैंने बताया लॉरियल का मैं कंडीशनर यूज करती हूँ, देन इन 2025 दिस वाज माय हेयर ग्रोथ. ओके,
जब मेरी हेयर ग्रोथ इतनी हो गई, उसके बाद मैंने थोड़ा और चीजें ऐड करना शुरू किया, जिसे कहते हैं हम प्रॉपर हेयर केयर, जो मैं अब बहुत रेगुलरली करती हूँ। नंबर वन, मैं लॉरियल का शैम्पू तो यूज करती हूँ जब मुझे एब्सोल्युटली ऑयल अपने बालों से निकालना होता है। इसके अलावा मैं ये शैम्पू का रूटीन भी यूज करती हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा ही शैम्पू का रूटीन दिखा रही हूँ, जिसमें शैम्पू है, जिसमें एक मास्क है विच इज मास्क कम कंडीशनर, यानी कि आपको 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ना है। ये एक एसपीएफ मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 से 4 बार स्विमिंग करने जाती हूँ, तो क्लोरीन वाले पानी में मेरे बाल जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये एसपीएफ का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा हफ्ते में एक बार बाल धोने से पहले मैं ये ब्रेकेज के लिए, जो बालों में टेक्सचर में ब्रेकेज होती है, उसके लिए ये सीरम अप्लाई करती हूँ। ये सीरम 1 घंटे पहले लगाना होता है और फिर उसके बाद आप आपके बाल धो लीजिए। ये पूरा रूटीन मैंने ऑफ लेट, आप मान लीजिए, पिछले 1 साल से करना शुरू किया है, और उससे व्हाट आई हैव सीन इज, ग्रोथ में तो कोई ऐसा फर्क नहीं आया है, लेकिन जो मेरे बालों में फ्रिजीनेस या ड्राईनेस रहती है वो कम हुई है। इस वक्त जो आप मेरे बाल देख रहे हैं ये एब्सोल्युटली अनस्टाइल्ड है, मैंने कुछ भी स्टाइलिंग नहीं की हुई है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इस वक्त डर्टी हेयर है, एज इन मैंने अपना लास्ट जो हेड वॉश लिया था वो 3 दिन पहले लिया था, और 3 दिन में मुझे हेड वॉश की जरूरत पड़ती है। इफ यू सी, मेरा काफी स्कैल्प भी ऑयली हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ इतना इतना स्कैल्प भी धो के बाकी के बाल नीचे छोड़ देती हूँ ताकि मेरा स्कैल्प क्लीन हो जाए, बिकॉज अब क्योंकि लंबे बाल में पूरा हेड वॉश लेना मुश्किल होता है। मैं लास्ट ईयर मैंने अपने लिए डायसन खरीदा, डायसन एयर स्ट्रेट। डायसन एयर स्ट्रेट का फायदा ये होता है कि ये एयर से आपके बाल ड्राई करता है और साथ में स्ट्रेट भी कर देता है। तो वो जो डबल काम हम करते हैं, पहले ब्लो ड्राई से अपने बाल ड्राई करते हैं, फिर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं, एक तो वो टाइम बचाता है, दूसरा बालों पे डैमेज कम होता है। क्या मैं उसको अप्लाई करने से पहले किसी तरह का हीट प्रोटेक्टर यूज करती हूँ? यस, रेडकैन का ये हीट प्रोटेक्टर मैं यूज करती हूँ, लेकिन बहुत जरा सा अप्लाई करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ऑयल, ऑलरेडी मेरे अभी ऑयल है स्कैल्प में, नहीं निकला है, तो मैं इसको स्किप करती हूँ, क्योंकि ये किसी भी तरह के हीट प्रोटेक्टर जैसे ही मैं बालों पे लगाती हूँ ये मेरे बालों को और ऑयली कर देते हैं। तो अगर मुझे बिल्कुल एकदम खिले खिले बाल चाहिए होते हैं तो मैं हीट प्रोटेक्टर अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ठीक है आज के इवेंट में चल जाएगा, हल्के से बाल अगर ऑयली भी होंगे, तो मैं हीट प्रोटेक्टर यूज कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या लर्निंग्स रही। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, मेरे हैं ग्रे हेयर हैं मेरे, लेकिन इतने ग्रे हेयर नहीं है कि मुझे ग्लोबल कलर कराने की जरूरत पड़े। अभी मैं आगे कराना चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम अपने बाल ये ब्राउन, गोल्डन ब्राउन रखना चाहूंगी, ग्रे हेयर नहीं रखना चाहूंगी। और मे बी मेरा मूड हुआ तो मैं ग्रे हेयर पे भी जा सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ग्रे हेयर दैट आई रिसीव। मैं साल में एक बार हाईलाइट्स कराती हूँ। ओके, यूजुअली मैं फरवरी या मार्च में हाईलाइट कराती हूँ, क्योंकि वो मेरा टाइम बंध चुका है। एक चीज जो मैंने सीखी है पिछले 2-3 सालों में अपने बालों की केयर करते हुए, नंबर वन, अक्सर क्या होता है कि हमारे बाल लंबे इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं हम एक फैंसी हेयर कट करा लेते हैं। फैंसी हेयर कट 2-4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन मैनेजेबल नहीं होता है। दूसरी बात, आप अपने बालों को जितना लेयर्स और स्टेप्स में कट कराते हैं उतना ही आप ज्यादा उन्हें एक्सपोज करते हैं स्प्लिट एंड्स के लिए। इसीलिए मैं सिर्फ ट्रिमिंग कराती हूँ और अपने बाकी बाल स्ट्रेट रखती हूँ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप फैंसी हेयर कट मत कराइए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हेयर टेक्सचर, योर स्कैल्प, योर रूटीन, और आप अपने बालों को कितना स्टाइल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं मेरे बालों को हफ्ते में एक बार स्टाइल करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्टाइलिंग वीडियो शूट करने होते हैं, इवेंट पे जाना होता है, या फिर बाहर कहीं जाना होता है, वेयर आई लाइक टू कीप माई हेयर नाइसली पॉलिश्ड। सो दैट्स व्हाई आई रियलाइज्ड कि बाल जितना कम फैंसी हेयर कट में होंगे, जितने ईजी होंगे, उतने इजीली मैनेजेबल और स्टाइलाइज्ड होंगे। साल में एक बार मैं हेयर कलर कराती हूँ, और उसके साथ में मैं हेयर कलर कराने के साथ में ही जो एक ट्रीटमेंट होता है विच इज लाइक कि आपके बालों से क्योंकि मॉइस्चर जाता है, तो लास्ट ईयर मैंने ओलाप्लेक्स का ट्रीटमेंट कराया था, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देके होता है। और इस ईयर मैंने एक और कुछ ब्रांड आती है जो सलून के पास ही थी, वो सेम चीज का काम करती है कि आपका मॉइस्चर लॉक रहता है, उसका साथ में मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ, यानी कि खाली हेयर कलर नहीं कराती हूँ, मॉइस्चर लॉक रहे,
उसका साथ में मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ। और फिर जब मैं हेयर कलर कराती हूँ उसके बाद मैं एटलीस्ट 2 बार सैलून में जाकर हेयर स्पा लेती हूँ। अदरवाइज कभी कभार अगर घर पे पॉसिबल हुआ, नॉट घर पे एज इन आई कॉल फ्रॉम अर्बन क्लैप एंड दैट देन गेट द हेयर स्पा डन। हेयर स्पा जनरली लॉरियल के प्रोडक्ट्स का होता है। लॉरियल के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत खास सूट नहीं करते हैं। शॉस्कॉफ के प्रोडक्ट्स मुझे खास में सूट करते हैं, इसलिए मैं सैलून में जाके स्पा कराती हूँ। तीसरी चीज जो मैं करती हूँ, मैं अपने बालों को रात में एक बार अपसाइड डाउन करके बैम्बू के कोम्ब से थोड़ा सा कोम्ब कर लेती हूँ। बहुत हार्श नहीं, हल्का सा कोम्ब कर लेती हूँ। इसके अलावा पहले मैं एक बहुत बड़ी गलती करती थी, मैं अपने बाल पूरे ऊपर बांध कर टाइटली बन बना के रखती थी, विच आई अवॉइड नाउ। मैं अगर जिम में भी होती हूँ तो कोशिश करती हूँ थोड़ा सा लूज बन बनाऊं, अगर ऊपर की तरफ बनाती हूँ, या फिर मैं नॉर्मल गुथ की चोटी बना के और उसमें जो सैटिन के बैंड्स आते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ, या फिर ब्लैक बैंड्स वो जो बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की वाले होते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। ये सभी को पता है कि सैटिन का पिलो कवर यूज करना चाहिए, जो मैं सैटिन का पिलो कवर बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, शायद 7-8 सालों से मैं सैटिन का ही पिलो कवर यूज कर रही हूँ। उसे मैं हर 3 दिन में चेंज कर देती हूँ। अगर बेडशीट पूरी चेंज नहीं करती हूँ तो खाली अपना पिलो कवर चेंज कर देती हूँ। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मास्क लगाते हैं हेयर में, हेयर सीरम लगा रहे हैं, वो अक्सर उन पे लिखा होता है कि ये हेयर सीरम डायरेक्टली आप लगा सकते हो, लेकिन ड्राई हेयर में अगर आप लगा रहे हो तो वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बिकॉज वाटर एक्चुअली हेल्प्स इन लॉकिंग द मॉइस्चर, एंड वाटर जो है वो आपके आपके बालों में उस चीज को अच्छी तरीके से लेके जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ये सीरम लगाती हूँ या एसपीएफ लगाती हूँ या कोई मास्क भी लगाती हूँ, तो मैं अपने बालों को हल्का सा स्प्रे बॉटल से डैम्प कर लेती हूँ। बिल्कुल वेट नहीं करती, हल्का सा डैम्प कर लेती हूँ और फिर वो सीरम को लगाती हूँ। या फिर मैं जैसे स्विमिंग करके आई तो हल्के से बाल जब गीले हैं तो उसमें मैं तब सीरम लगाती हूँ। एक और चीज जो मैंने रिसेंटली ऐड की है, आई गॉट दिस माइक्रोफाइबर का हेड टॉवल। ये माइक्रोफाइबर का हेड टॉवल जो है ये मैं अब अपने बालों पे रैप करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जैसे स्विमिंग से आई या फिर मैंने सर धोया या फिर जब मैं नहा के आती हूँ, हल्के से बाल डैम्प होते हैं तो वो मैं उससे रैप कर लेती हूँ अपने बाल। आई डू नॉट नो इससे कुछ खास फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट दैट मुझे वो जो वेट बाल बैक पे आते हैं और वो उससे पानी ड्रिप होता है, उससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है। सो दैट्स व्हाई आई यूज दिस। इसके लिए कई लोगों ने बोला है कि आप अपनी ओल्ड टी शर्ट भी यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज दीज टॉवल्स आर रियली हैंडी, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की। जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 तक मेरे बाल इस तरीके थे, बिल्कुल शॉर्ट बॉब। फिर उसके बाद 3 साल मैंने कई तरीके के हेयर स्टाइल्स ट्राई किए वाइल आई वाज ग्रोइंग माय हेयर। तो इधर तक भी बाल रहे हैं, इधर तक भी बाल रहे हैं, इधर तक भी बाल रहे हैं। फिर 2024 में जब मैंने प्रॉपरली अपने बाल है बड़े करना शुरू किया, इन सब में मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 5 सालों में, जब से मैं बैंगलोर आई हूँ, जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया है, प्रैक्टिकली मेरा रूटीन सेम ही रहता है। मैं सुबह उठती हूँ, या तो मैं कथक करती हूँ सुबह, या फिर मैं जिम जाती हूँ। आजकल मैं दोनों चीज़ें कर रही हूँ। एक चेंज मैंने किया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट अब लाइट कर दिया है क्योंकि मेरी बॉडी को उसके हिसाब से ज़रूरत है। मैं अपना लंच जो है दाल, बाजरा, ज्वार की रोटी, सब्जी ये लेती हूँ। एक ABC2 जूस जो मैंने अक्सर बताया है कि वो मैं सुबह उठ के लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। फिर उसके बाद कोशिश करती हूँ कि डिनर अपना 6-7 बजे तक कर लूँ। कभी कभी नहीं भी हो पाता है, बट क्या है ना कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो हफ्ते में अगर आप 4 बार वो चीज कर रहे हैं, और अगर 2 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 4 बार तो कर रहे हैं ना। और उसको सोचिए कि हर हफ्ते वही 4 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वही कंसिस्टेंसी बनती है। सो ऑल इन ऑल, एक्चुअली मैंने मेरी लाइफ का जो बोरिंग रूटीन बना के रखा है ना, दैट इज पेइंग मी ऑफ टू स्टे फिट एंड लुक बेटर, एंड आई एम नॉट सेइंग यंगर। उसी में मैं आपको बता दूं, मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वीडियो का वो यही होगा, दैट व्हाई विमेन, some women look really better when they turn 40. I hope this video was helpful. Thank you so much for watching.